बद्री नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय। सब लोग सत्संग के इंतजार में होंगे। अपने सारा प्रसंग जो चल रहा है वो शोक मोह भ्रम को दूर करने के लिए है। जाते हुई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। मनुष्य के जीवन में शोक चला जाए, मोह चला जाए, भ्रम चला जाए तो आदमी बेपरवाह हो जाता है, निशंक हो जाता है, किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। आदमी स्वच्छंद नहीं, परमात्मा के अधीन हो जाता है। आत्मसमर्पित कर देता है। परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण का अर्थ है जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। जो हुआ है वो भगवान की कृपा है, जो नहीं हुआ वो भी भगवान की कृपा है। क्योंकि परमात्मा ने सारे संसार की व्यवस्था अपने हाथ में रखी हुई है। मनुष्य के पास क्या है? अपनी सांसों पर भी इसका अधिकार नहीं है, अपने विचारों पर भी इसका अधिकार नहीं है, संसार के व्यवहार के प्रति भी इसका अधिकार नहीं है। रिश्ते नाते, मित्र संबंधी, परिवार, संसार, कोई भी इसके मन के अनुसार नहीं चलता। क्योंकि मनुष्य के पास सब कुछ है पर इसके पास सुख नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि आपके पास पैसा है तो उससे क्या होगा? दौलत लड़का दे सकती पर पुत्र कहां से पाओगे। दौलत बिस्तर दे सकती पर नींद कहां से लाओगे। और शांति जब हमारे जीवन में से मोह चला जाएगा। ये मोह एक ऐसा रोग है कि अनायास हमारे मन को भटकाता रहता है, अनायास हमारे मन को भ्रमित करता रहता है। ये मोह हमको सपने दिखाता है, ये मोह हमको संसार की जाल में फंसाता है। थोड़े से लालच के पीछे हम पागल हो जाते हैं, थोड़े से प्रेम के पीछे हम पागल हो जाते हैं, थोड़ा सा कोई अपनापन दिखाता तो हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अपने आप को आत्म केंद्रित बनाओ, अपने आप को बिकाऊ मत बनाओ, अपने आप को किसी के अधीन मत बनाओ कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये मेरे से नहीं मिलेगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, ये मेरे पास आएगा तो मेरा काम सुधर जाएगा। ये बिगाड़ना, सुधारना, अपना बनाना, पराया बनाना, ये सब भगवान के हाथ में है। पार्वती पिछले जन्म में सती के रूप में शंकर भगवान की धर्मपत्नी थी। ये शंकर भगवान वो हैं
जिनकी आज्ञा का पालन नारद करते हैं, ब्रह्मा करते हैं और विष्णु भी करते हैं। लेकिन वही परमात्मा शंकर जब अपनी धर्मपत्नी सती को समझा रहे हैं कि धरती पर जो दो लड़के राम और लक्ष्मण के नाम के जा रहे हैं, ये स्वयं नारायण हैं। राम नारायण हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं। लेकिन अति समझाने पर भी सती नहीं समझी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले ही सहाय, आपन जाहि ताहि पह ताहि तहाँ ले जाए। जैसी भावी होती है, जैसा होने वाला होता है, ये भावी जिसके ऊपर है उसके पास नहीं जाती, ये स्वयं भावी के बस में होकर के उसके पास पहुंच जाता है। सती माता ने शंकर भगवान का कहना नहीं माना, तो शंकर भगवान ने एक ही बात, एक ही शब्द बोला कि हमरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। शंकर कहते मैं समझा रहा हूं तो मेरे कहने पे भी सती की बुद्धि ठीक नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, इसका मतलब भलाई नहीं। और उसके पीछे आप सबने देखा, सती का मरण हुआ, सती के अंग अंग कटे, आंखें भी कटी, नाक भी कटा, हाथ भी कटा, पैर भी कटा। और फिर मरते मरते सती की बुद्धि में एक बहुत अच्छा विचार आया। जिस भगवान राम की कथा इसने सुनी ही नहीं थी, उसी परमात्मा हरि जो है राम बनते हैं। तो सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आदमी हजारों गलतियां कर जाए, लेकिन अंत मति सुगति। मरते समय यदि अच्छा विचार आ जाए तो अगला जीवन संवर जाता है, अगला जीवन सुधर जाता है, अगला दिन का रास्ता ठीक बन जाता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने कहा कि हम जो हैं आज हैं तो मरने के बाद फिर भी होंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना है, बार बार जन्म लेना है, बार बार मां के गर्भ में जाकर के बैठना है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूर्ख आदमी, भगवान का भजन कर, भगवान की सेवा कर, भगवान की भक्ति में लग। इस संसार माया, तज मोह तृष्णा। इस संसार माया है, ये तृष्णा को छोड़ दे। मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं, मिलेगे की तरफ मत भागो। जो है उसमें ही जीना सीखो। जो है उससे तुमको सुख मिल नहीं रहा, जो नहीं है उसकी तरफ आप भाग रहे हो। तो होता क्या है, आधी गई न पूरी पावे। मनुष्य भाग रहा है, आधी जो मिली है उसको तो खाता नहीं है और पूरी की तरफ भागता है।
आगा दौड़ और पीछा चौड़। जीवन ऐसा जी रहा है कि आगे की तरफ भाग रहा है। महापुरुष समझाते हैं कि जो है उसमें आनंद लेना सीखो। तभी तो संतों ने कहा कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावे जी। अब दूसरे के महल को देख करके अपनी झोपड़ी को आग लगाओगे तो कहां की बुद्धिमानी है। दूसरे के वैभव को देख करके मन में फूकोगे, जलोगे तो क्या लाभ मिलेगा। उसने पुण्य किया है, उस पुण्य का वो फल पा रहा है, और मैंने जो पुण्य किया है उसका मेरे को भी फल मिल रहा है। बचपन में मेरे जीवन की अपनी कहानी है कि बचपन में पिताजी मिल में काम करते थे और किराए के मकान में रहते थे। घर के पास मंदिर था, वहां जाना आना था, लेकिन हमारे घर में पंखा नहीं था, हमारे घर में साइकिल नहीं था। तो हमारे पड़ोस में एक मकान था जो न्यूज़पेपर बांटते थे, उनका परिवार संपन्न था, उनके घर में पंखा लगा हुआ होता था। तो दोपहर के समय उन्हीं के घर के नीचे जाके पंखे के नीचे सो जाया करते थे, और माँ को पता था कि वो कहाँ सोया है, तो वो जाके उठा के ले आती थी, भोजन करवाती थी। अब घर में साइकिल नहीं था, 7, 8, 10 साल की उम्र में। वो जो न्यूज़ पेपर वाले थे उनके घर में 8-10 साइकिल होते थे। अब साइकिल सीखना है तो उनका साइकिल उठा करके उससे साइकिल चलाना सीख लिया। उनके घर में न्यूज़पेपर आते थे, उनको पढ़ करके दुनिया का ज्ञान सीख लिया। मंदिर था तो मंदिर में जाकर के भगवान का भजन भी कर लेना, सत्संग कर लेना। बचपन में हमको नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है, भजन क्या होता है। अब माँ जाती थी तो हम भी जाते थे, पिताजी जाते थे तो हम भी जाते थे। शहर के अंदर संतों का सत्संग होता था, वहां सत्संग सुनने चले जाते थे। परिवार में ज्यादा संपन्नता नहीं थी, लेकिन दुख भी नहीं था, कष्ट भी नहीं था, क्योंकि यही विधि आखिर राम ताही विधि रही है। बचपन से ही सूत्र था, यही विधि राखे राम ताही विधि रही। सती ने शंकर भगवान का कहना नहीं माना, लेकिन मरते समय उसने नारायण से एक ही वरदान मांगा कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो अगले जन्म में भी मेरा शंकर भगवान के प्रति प्रेम। जीवन की घटना ये हो गई थी, शंकर भगवान की सती से बात नहीं हुई। सती ने जो गलती की उसका आभास उसको हो गया। सती समझ गई कि मैंने जो गलती की है उसका शंकर भगवान को पता लग गया है। पर शंकर भगवान ने भी सती को नहीं कहा कि तुमने ये गलत किया है, गलत किया है। जीवन में यदि आनंद लेना है और यदि आपको किसी की गलती का पता है तो उसकी चर्चा जीवन में कभी भी नहीं करना। किसी को फ्लैट नहीं करना, किसी को डिफेम नहीं करना, किसी का मन जले फूके ऐसी चेष्टा मत करना। शंकर भगवान ने सती को काहे कुछ नहीं, गलती की हो गई, लेकिन सती का पाप, सती को समझ आ गया कि मेरी गलती है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था,
लेकिन जो हो गया तो बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गई सो बात गई, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अब आगे जीवन में मेरे को अच्छे कर्म करने हैं। आप जीवन में गलती करेंगे, मनुष्य का जन्म है, तो शास्त्र क्या कहते हैं, गलती एक बार ही होनी चाहिए, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संतों ने कहा कि जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती कर मुकर जाए उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती कर अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। गलती हर ऐब से तो पाक है प्रभु की एक जात। ऐब मैंने होता गलती, और पाक मैंने नहीं करता। परमात्मा कभी भी गलती नहीं करता। हर ऐब से तो पाक है प्रभु की एक जात। बंदा तो गुनहगार है चाहे बेगुनाह भी हो। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, लेकिन जीवन को ऐसा जीना है कि गलती एक बार होकर के उससे ज्ञान लेना, फिर दोबारा गलती ना हो। और ये बुद्धि कब मिलेगी, जब संतों का संग होगा। संतों का संग, महापुरुषों का संग, वृद्धों का संग, बुद्धिमानों का संग, ज्ञानियों का संग, अपने से बुजुर्गों का संग। और जब किसी का संग करना है तो उसके जीवन का रंग आपके ऊपर चढ़ना चाहिए। ज्ञान लेते समय अहंकार नहीं करना कि मेरे पास भी पता है, मेरे को मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है तो पूछता है समझ गए, तो सारे बच्चे बोलते समझ गए। एक दो समझते हैं, बाकी समझते नहीं है। टीचर समझ गए होंगे, फिर आगे चल देता है, आगे चलता है। जो गहरे मन से नहीं ध्यान से सुनता, नहीं ध्यान से पढ़ता, वो लास्ट में फेल हो जाता है। अब जीवन में क्या होता है कि बच्चे परीक्षा देते हैं, और परीक्षा देने के बाद में इसी टेंशन में, इसी कष्ट में रहते हैं कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, कितने % मार्क आएंगे। अरे मार्क्स कितने आएंगे, जो तुमने लिखा उतने आएंगे। पढ़ा पर उसको गुना नहीं, पढ़ा पर उसको समझा नहीं। संतों ने कहा सुनो, समझो और करो। ये बेकार की डेकोरेशन में नहीं पढ़ो कि सामने वाला समझे और आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में रखो, अति विश्वास में रखो कि नहीं मेरे को सब आता है, मेरे को सब पता है। मनुष्य का पूरा जीवन सीखते 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 ही सीखता है। संसार में कोई पूरा ज्ञानी नहीं है। ये दुनिया क्या है, सजावट में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, और बनावट में गिरावट है। अपने आप को सजाया किसके लिए? अपने मन को खुश करने के लिए। आजकल फेसबुक पर लोग अपने शादी की फोटो डालते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से चिपके हुए हैं,
और फिर फेसबुक पे उसको बार बार खोल के देखते हैं कि कितने लोगों ने हमारे पे कमेंट किया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाइस बोलता है, कोई गुड पिक्चर बोलता है, कोई गुड कपल बोलता है, पर वो सब देखा देखी है। कोई लाइक का अंगूठा दिखाता है, कोई मीमो बना देता है, हंसने वाला, मुस्कुराने वाला। और हम जो मूर्ख लोग हैं उस फेसबुक को खोल करके वही जो अपनी पिक्चर है जिसमें हमने लिखा हमारी शादी की 50वीं सालगिरह, हमारी शादी की 40वीं सालगिरह, लोग लिखते हैं, पर हमको पति पत्नी को पता है कि हमारी आपस में बनती नहीं, हम आपस में प्रेम नहीं करते, 24 घंटे झगड़े को तैयार रहते हैं, पूरा घर नरक बना रखा है, हर समय कलेश करने के लिए तैयार रहते हैं, भोजन पकाना नहीं आता, भोजन खिलाना नहीं आता, सत्कार करना नहीं आता, प्रेम के मीठे बोल बोलने नहीं आते, पर फेसबुक पे सजावट। ये क्या है? सजावट में दिखावट है, दिखावटी काम है। और सामने वाला भी जो उसमें कमेंट कर रहा है वो भी तुम्हारे मन को खुश करने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मेरे अपने परिवार में नहीं बन रही तो इनकी क्या बन रही होगी। समय की बर्बादी, सजावट में दिखावट है और दिखावट में बनावट है, ओवर एक्टिंग है, दिखावा है। और जहाँ दिखावट में गिरावट है तो दिखावट है तो फिर गिरावट, मैंने समय की बर्बादी, गिरावट है और टाइम की बर्बादी है। यही समय जो आपने फेसबुक पे बार बार देखने में लगा दिया, यदि वही थोड़ा सा समय, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल। पलंग पे बैठ के भी भगवान का स्मरण हो सकता है, चलते फिरते भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। भगवान का नाम नहीं भी लेना हो तो परमात्मा का धन्यवाद, परमात्मा तेरी कृपा है कि तुमने मनुष्य बनाया। संतों ने गाया कि मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने कहा मैंने तेरे को मनुष्य का जन्म दिया था, तू इसको बेकार में खो रहा है, तो अब मैं कर क्या सकता हूं। जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा, जीवन नहीं मिलना बारंबार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। सज्जन की संगत करना और दुर्जन से हरदम डरना। सज्जन की संगत करो, दुर्जन से डरो, लेकिन दुर्जन के पास बैठोगे तो वरना तू डूबेगा मझधार। अंत समय में लोग उठाएंगे, शमशान घाट पहुंचा देंगे, फूंक देंगे, जला देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। हम विचार करें हमारे माता पिता, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, हमको मालूम ही नहीं। हमारी वंशावली क्या है हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमने जीवन में कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि हमको कोई लोग याद करें। और हमारे पुरखों ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जो हम उनको याद करें। मीरा जीवन में काम कर गई, दादू जीवन में काम कर गया, नानक जीवन में काम कर गए, आज हम उनकी कथा करते हैं। राम जी को याद करते हैं, दशरथ जी को याद करते हैं, कृष्ण जी को याद करते हैं, लक्ष्मण को भी याद करते हैं।
और हमारे परिवार में कोई अच्छा कर्म करने वाला हो तो उसको हम भी याद करते हैं। लेकिन यदि पैसा आया और उसको हम सजावट में लगा दिया तो जीवन व्यर्थ चला गया। सती ने वरदान मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, परिणाम हिमाचल के घर पैदा हुई। पूर्व जन्म का ज्ञान था, उस ज्ञान की कृपा से शंकर भगवान पति मिले, तपस्या की, साधना की, संसार हो गया, पुत्र हो गए, उनकी शादियां हो गई। अब उसके बाद में क्या करना है? तो सती जो पार्वती बनी थी उसने शंकर भगवान के चरणों में आके प्रार्थना की, प्रभु मेरा पूर्व जन्म अज्ञान में बीत गया, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कि तूने कबहू ना कृष्ण कहो। बोले मेरा पूर्व जन्म बातों में चला गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, सारा जीवन नष्ट हो गया, मैंने भगवान का स्मरण नहीं किया। प्रभु मेरे को मेरी इच्छा है आप मेरे को भगवान की कथा सुनाओ, परमात्मा का सत्संग सुनाओ, नारायण के बारे में बताओ। और उसके बाद बहुत ज्यादा प्रार्थना की, बहुत ज्यादा प्रार्थना की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे हैं, पार्वती कि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले पार्वती तुमने भगवान राम जी की कथा के बारे में बताया, पूछा है मेरे से, ये कथा नहीं है, ये सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा है, सारे लोकों को पवित्र करने वाली गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा त्रिपथगामिनी है, हमारे हृदय में भी ज्ञान की गंगा है, आकाश में भी गंगा है, पाताल में भी गंगा है और धरती पर भी गंगा है। शंकर भगवान बोले पार्वती बहुत अच्छा किया तुमने, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी, ये सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा है। और शंकर भगवान ने ये नहीं कहा, पूर्व जन्म की चर्चा नहीं की, दुखते घाव पे हाथ नहीं रखा, दुखते घाव पे नमक नहीं छिड़का, दुखते घाव पे तेजाब नहीं लगा। और शब्द क्या कहा कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी। शंकर भगवान जी ने सारे कचरे के ऊपर पर्दा डाल दिया। हम लोग घर में रहते हैं ना, डिब्बे हैं, फालतू का सामान है, हम उसके अंदर डाल देते हैं और बाहर से पर्दा लगा देते हैं। अब उसके पीछे क्या है हमको कुछ दिखाई देता नहीं। हमारा घर छोटा है तो हम क्या करते हैं, रजाई गद्दे कंबल जो भी कचरा है, जो भी चीज़ें हैं घर के प्रयोग करने वाली, उनको एक तरफ ढेर लगा देते हैं और उसके ऊपर से चादर डाल देते हैं। अब उसके नीचे क्या छुपा है कुछ पता नहीं। बुद्धिमान आदमी कौन है जो दूसरे के अवगुणों पर पर्दा डाल दे, जो गंदगी के ऊपर मिट्टी डाल दे, जो कचरे को छुपा दे, जो दुर्गुणों को छुपा दे। ये संसार में सिर्फ माँ ही कर सकती है, पिता ही कर सकते हैं, गुरु ही कर सकते हैं। वो सारे अवगुणों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं और ऊपर पर्दा डाल करके और उसको ऊपर स्वच्छता की तरफ लेके जाते हैं।
शंकर भगवान ने कितना सुंदर शब्द कहा कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तीनों प्रश्न जगत हित लागी। शंकर बोले पार्वती तुम तो भगवान के चरणों की भक्त हो, पर तुमने ये जो प्रश्न किया है ना, तुमको इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है। इस बात को कहने के पीछे शंकर भगवान पूर्व जन्म के बारे में विचार करते हैं कि जब सती राम जी की परीक्षा लेने गई तो राम जी ने सती को सब कुछ समझा दिया कि मैं कौन हूं, सारे संसार का मालिक हूं। तो सती ने प्रैक्टिकल देख लिया था। और ये आपने पीछे चौपाई सुनी होगी, जब सती परीक्षा लेने आई, पूछा कैसे परीक्षा ली, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। और पार्वती ने छूटते कहा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। इसने झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने प्रणाम कर दिया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सतजो की न चरित सब जाना। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, क्या देखा, सती सीता बनी, राम जी ने प्रणाम किया और उसके बाद में भगवान राम जी ने अपना विश्व रूप था वो दिखा दिया। जो विश्व रूप अर्जुन को दिखाया, जो विश्व रूप ब्रह्मा को दिखाया, जो विश्व रूप नारद को दिखाया, जो विश्व रूप सनक सनंदन सनातन संत कुमार को दिखाया, जो विश्व रूप हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को दिखाया, जो विश्व रूप उन्होंने बलि को दिखाया, वही विश्व रूप दिखाया शंकर भगवान ने देख लिया था। तो शंकर भगवान, पार्वती प्रश्न कर रही है कि मेरे को राम जी की कथा सुना। तो शंकर भगवान मन में सोचते हैं कि तुमने तो सब देखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम रघुवीर चरण अनुरागी। मन में सोचा कि तुम तो पिछले जन्म से ही राम जी के चरणों के प्रति प्रेम करने वाली हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब कुछ देख लिया था। जैसे महात्मा लोग कहते हैं ना कि कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे आजमा लो, चाहे हमें जला लो, चाहे हमें गला लो। हम तो सोना है, सोना। सोने को जितना मर्जी जलाओ तो भी सोना है, जो सोने को जितना मर्जी गिलाओ तो भी सोना है, सोने को जितना मर्जी पीटो तो भी सोना है। संत गाया करते हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, शक हो किसी के दिल में हमारी मस्ती में झूमते चले। जब आत्मा को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, संसार को पहचान लिया और सब समझ में आ गया कि सब कुछ झूठा ही झूठा है, झूठे ही लेना, झूठे देना, झूठे चावन, झूठ चबेना। दिन के समय या रात के समय यदि हम सोते हैं तो कैसे कैसे स्वप्न आते हैं। कहीं मिठाई बन रही है, कहीं लोग चोरी से खा रहे हैं, कहीं जलेबी दिखाई दे रही है, कहीं समोसे दिखाई दे रहे हैं, कहीं हॉल दिखाई दे रहा है, कहीं सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं, कोई बच्चा भागता आ रहा है, बैग कहीं फेंक दिया, किसी ने पूछा क्या हुआ, मेरे को फेल कर दिया,
अब स्कूल में मैं नहीं आऊंगा, स्वप्न है, झूठ। और जब तक स्वप्न आता है तब तक उसके प्रति दया भी आती है, भावना भी आती है, और फिर विचार भी आता है कि भाई नहीं पढ़ा होगा तो फेल हो गया। फिर सिंपैथी सहानुभूति आती है कि भाई नंबर दे देते तो क्या नुकसान था। झूठ। और इस झूठ में हम ऐसे उलझे हुए हैं, पूरे संसार में ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि हमको सच्चाई का पता चलता ही नहीं। प्याज में हम ढूंढते हैं कि इसमें क्या है, पत्ते 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 हैं। पुदीने में हम ढूंढते हैं क्या है, पत्ते 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 हैं। आम के अंदर, खट्टे आम के अंदर हम ढूंढते हैं क्या है, गुद्दा है। लेकिन बुद्धिमान आदमी क्या करता है, पुदीना लेता है, प्याज लेता है और आम के टुकड़े करता है, मिक्सी में डालता है, उसको ग्राइंड करता है, नमक मिर्च मसाला डाल करके सुंदर स्वाद भरी चटनी बनाता है और थोड़ी सी चीनी डाल देता है। फिर 2 रोटी उठा करके, दाल नहीं बनी, सब्जी नहीं बनी, चटनी के साथ बड़े प्रेम से रोटी को खाता, आनंद आता। अब प्याज सामने रखा है, आम सामने रखा है, पुदीना सामने रखा है, रोटी सामने रखी है, वो सोचते रहेंगे क्या हो रहा है। अभी पिछले दिनों गुजरात से मेरे शिष्य परिवार ने भेजा सामान, अचार भेजा और कुछ भेजा गुजरात से। तो 3 महीने हो गए, दाल सब्जी एक तरफ रख देता हूँ और प्याज, क्या बोलते हैं जो चटनी वटनी बना के उसको छुंदा बोलते हैं, और मीठा आम का अचार, उसी से ही रोटी खा ली। दाल एक तरफ, सब्जी एक तरफ। क्यों? अन्न में प्राण है, पेट में अन्न जाना चाहिए, और स्वाद तो जीव का है। रोटी रखी है, काढ़ा रखा है, एक फुल्का उसी काढ़े में डुबो डुबो के खा लिया, आनंद आ गया, पेट भर गया। अभी महाराष्ट्र से सामान आ रहा है, पार्सल, खा लिया। संसार को संसार में ढूंढोगे कि इसमें रियलिटी क्या है, तो इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र, भाई, मित्र, ये सब क्या है? ये पूर्व जन्म के हमारे लेने देने के संबंध हैं। कोई कर्जा लेने आया है, कोई कर्जा देने आया है। झूठ, छल, कपट, प्रपंच की माया है, और उसके बीच में आदमी इतना भटक गया, इतना भटक गया। इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बाणी। किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से नहीं समझे तो समझाने से क्या होगा? जीवन बनाना है तो शंकर पार्वती की तरह बना लो, आप शिव बन जाओ। दूसरे की गलतियों को बोल बोल के उसके दिल को मत दुखाओ, दूसरे की कमियों को ढूंढ ढूंढ के मत निकालो, पर्दा डाल दो। शंकर भगवान ने देखा सती ने इतना बड़ा छल कपट प्रपंच किया, लेकिन शंकर भगवान ने कितनी सुंदर बात बोली कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी।
तुम तो राम जी के चरणों की इतनी प्रेमी हो कि जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। पर तुमने जो प्रश्न किया है कि राम कौन है, ये संसार के कल्याण के लिए किया है। तुम चाहती हो इसी प्रश्न के द्वारा जीवन सत्संग में लग जाए, जीवन भगवान के भजन में लग जाए, जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाए और संसार की माया छूट जाए, शोक छूट जाए, भ्रम छूट जाए। और शंकर भगवान और कितने सुंदर शब्द बोलते हैं, राम कृपा ते पार्वती स्वप्ने हूं तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अब घूम के चलो पुरानी कथा की तरफ। राम भगवान से लक्ष्मण जी क्या प्रश्न कर रहे हैं? शोक मोह भ्रम। और शंकर भगवान क्या कर रहे हैं? राम कृपा ते पार्वती तुमरे स्वप्ने हूं तब मन माही। पार्वती, राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्ने में भी शोक नहीं है, मोह नहीं है, संदेह नहीं है, भ्रम नहीं है। और आप थोड़ा पीछे लौटो। जब अगस्त महर्षि के यहाँ से पार्वती सती वापस आई तो राम शंकर भगवान ने राम जी को जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। और पार्वती ने पूछा कौन है? तो शंकर भगवान ने कहा भाई हम कथा सुनने गए थे। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुने ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जासु सदा मुनि धीरा। शंकर जी ने कहा पार्वती, जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने मेरे को सुनाई थी और मैंने जिसकी भक्ति महात्मा जी को सुनाई थी, ये वही मेरे इष्ट देव भगवान हैं, रघुवीर है। ये रघुवीर कौन है? जिनके सारे संसार के महात्मा सिद्ध मुनि जिनकी सेवा करते। और यहां क्या बोल रहे हैं कि राम कृपा ते पार्वती स्वप्ने हूं तब मन माही, शोक मोह संदेह। लक्ष्मण जी ने कहा था राम जी से शोक मोह भ्रम जाए। पार्वत सती को संदेह हुआ था, पर शंकर भगवान कहते हैं कि देखो ठीक है, करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। सती ने शंकर भगवान की इतनी सेवा की, पर छोटी सी गलती हो गई, पूरा जीवन रोने में चला गया, दुखी होने में चला गया। लेकिन शंकर भगवान सारी बातों पर पर्दा डाल देते हैं। राम कृपा ते पार्वती स्वप्ने हूं तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। शंकर कहते हैं तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, शोक है, पर मेरे को तो दिख रहा है तेरे कहे तो सुनत सब हित होई। फिर भी तुमने चर्चा शुरू की है, आशंका की है, प्रश्न किया है, अपना विचार रखा है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कि मैं कहूं और तू सुने, और जब मैं कहूंगा और तू सुनेगी तो फिर सारा संसार सुनेगा। तो उससे क्या होगा? मेरा भी कल्याण, तेरा भी कल्याण और सारे संसार का कल्याण। ऐसा काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। शंकर भगवान ने कहा कहत सुनत सब कर हित होई।
हम कहेंगे, सुनेंगे, और ये चर्चा पूरे संसार में फैलेगी, तो जो भी इस सत्संग को सुनेगा उसको आनंद आएगा। क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बोले परमात्मा ने, परम पिता परमात्मा ने हमको ये सुंदर कान दिए हैं। जिस प्राणी ने, जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने, जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनी, तो ये कान नहीं है। ये सांप जिस छेद में जाके, बिल में जाके रहता है, ये सांप के रहने की बिल के समान है। सांप के अंदर जहर होता है, और सांप इस कान में रूपी बिल में जाके रहेगा तो अपना जहर, मैंने संसार की निंदा का जहर, चुगली का घर जहर, बुराइयों का जहर, और दुनिया भर की बातें कान के अंदर पड़ेंगी। आज उसका मर गया, आज इसका मर गया, आज उसका हो गया, आज उसकी बहू जल गई, आज उसका बेटा जल गया, आज उसका भाई चला गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, परिवार में झगड़ा हो गया, भाइयों का बंटवारा हो गया, अलग अलग रहने लग गए। अब इस कान में सांप अंदर घुसते जा रहे हैं। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। बोले ये इन आंखों से महापुरुषों का दर्शन नहीं किया तो ये आंखें नहीं हैं। ये जैसे मोर के पंख में वो आंख बनी होती है, उसी के समान है, जो किसी काम नहीं आता। मोर का पंख किस काम आता? मैंने देखा है कई परिवारों में, लोगों ने घरों में मोर की छड़ी रखी हुई है। कुछ लोग क्या करते हैं, सांप की कैंचुल को उठा करके अपने घर पर टांग देते हैं। तो मैंने पूछा, भाई ये मोर पंख क्यों रखा है? बोले मोर पंख इसलिए रखा है कि सांप जो मोर है वो सांप को मार देता है, तो मोर के पंख की खुशबू आएगी, सुगंधी आएगी, तो सांप घर में नहीं आएगा। बोले सांप की कैंचली क्यों रखी है? बोले इसलिए रखी है कि वो सांप की कैंचली आएगी तो सांप डर के मारे यहां नहीं आएगा। और आजकल मैं ऐसा पूरे यहां भी जाता हूं तो लोगों ने घर में कछुए पाल रखे, कांच के कछुए रखे हैं, तांबे के कछुए रखे हैं, अंगूठे में कछुए रखे हैं, डाल रखे। भाई ये क्या है? बोले कछुआ घर में आता है तो लक्ष्मी आती। अब पता नहीं ये कौन से शास्त्र का ज्ञान है, किस महापुरुष का ज्ञान है। और टीवी में प्रातःकाल 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बड़े बड़े ज्ञानी पंडित आते हैं, और वो ऐसी ऐसी बकवास करके चले जाते हैं, ना जिसका सिर है ना पैर है। सूर्य ग्रहण हो तो उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं, चंद्र ग्रहण हो तो उसकी चर्चा कर देते हैं। आज सोमवार है तो आज क्या क्या करना है, आज मंगलवार है क्या क्या करना है, आज बुधवार है तो क्या क्या करना। इतना भ्रम फैला दिया। अंगूठियां पहनो, शनि है तो घोड़े की नाल की अंगूठी बना के हाथ में पहनो, शनि चला जाएगा। अरे शनि कहां चला जाएगा? 1 हफ्ते में शनि आ जाता है। शनि तो तुम्हारे मुंह पे बैठा हुआ है, शनि तो तुम्हारे बर्ताव में बैठा हुआ है, शनि तो तुम्हारे व्यवहार में बैठा हुआ है। राहु आएगा, अरे तुम स्वयं ही राहु हो, तुम स्वयं ही केतु हो। राहु क्या करता है? केतु चंद्रमा को पकड़ता है, राहु सूर्य को पकड़ता है। और हम क्या करते हैं? हम भी दूसरे के जीवन को ग्रसने के चक्कर में हैं, दूसरे की बुराइयों को पकड़ने के चक्कर में हैं कि सामने वाले में से कुछ तो बुराई दिखाई दे जिससे हम इसकी बुराई करें। राहु कहाँ है?
केतु कहाँ है, शनि कहाँ है? परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया, इस संसार की तरफ देखो, ये अंगूठियां क्या है? किसी भी तीर्थ में चले जाओ, ब्राह्मण लोग हाथ में मौली बांध रहे हैं, मौली बांध रहे हैं, और हम उस मौली को 6-6 महीने नहीं खोलते। बगलामुखी के मंदिर में चले जाओ तो लोगों को पीले रंग का धागा मोटा सा बना के बांध देते हैं। कामाख्या में चला जाओ तो गले में काले वो गांठों की माला सी दे देते हैं, और हम लोग उसको बांध के रखते हैं। अब ये बीमारी आई हुई है कोरोना, सोशल डिस्टेंसेस, थोड़ा दूर रहो, हाथों को 20 बार साबुन से धो, पर तुम्हारे हाथ में जो मोली बंधी हुई है 6 महीने से, उसको तुमने कितनी बार रगड़ा? ये मोली जो तुम्हारे हाथ में बंधी है, पवित्र धागा बंधा है, भगवान के नाम का धागा बंधा है, उसको तुम हाथ में बांध के लैट्रिन जाते हो और टट्टी वाले हाथ धोते हो तो मौली से लगते हैं, और मौली पवित्र है, उस पर तुम्हारे टट्टी वाले हाथ लगेंगे तो क्या तुम्हारी वो मौली तुमको शांति देगी क्या? तुम रोज राहु का काम कर रहे हो, केतु का काम कर रहे हो, शनि का काम कर रहे हो। अरे पूजा हुई, पूजा होने के बाद में रोली निकालो, हाथ साफ करो। हाथ में तुमने बगलामुखी का बंधन बांध रखा, उसमें कितने कोरोना के कीटाणु घुसे होंगे। तुम नहीं मरोगे, कोरोना नहीं मारेगा तुमको, तुम्हारे हाथ का वो जो बंधा हुआ धागा यही मार देगा। हाथ में अंगूठियां पहन रखे, सोम के नाम पे, चंद्रमा के नाम पे, मंगल के नाम पे, बुध के नाम पे हाथ में नग पहन रखे हैं। रोज लैट्रिन जाते हो, उसके गंदे हाथ उनसे लगते हैं, तो तुम्हारा कहां से कल्याण हो जाएगा भाई? गले में 10-10, 20 प्रकार की माला पहन रखी है। ये माला, इसमें कितने कीटाणु होंगे, कितना कचरा होगा, कितनी गंदगी होगी, विचार तो करो। ये आडंबर है, ये भ्रम है, ये लोगों को लूटने की एक कला है। मेरे पास में त्र्यंबकेश्वर से 4 दिन पहले फोन आया था, क्योंकि सत्संग चल रहा है अपना, और मेरी सत्संग का टारगेट क्या है कि भ्रम दूर करूं, शोक दूर करूं, मोह दूर करूं, और इस संकट की घड़ी में लोगों की सहायता करूं कि जिससे 1 घंटा 1.5 घंटा आदमी सुने तो सुनते सुनते उसको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, कुछ ना कुछ समझ आएगा। तो लगभग YouTube में 120 से ज़्यादा प्रवचन चले गए, क्योंकि मैं ज़्यादा सत्संग करने के बाद ज़्यादा देखता नहीं हूँ कि कितना लाइक आया कितना नहीं। को फोन करके बोलते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं कौन लाइक कर रहा, क्योंकि मेरे को आनंद आ रहा है, मेरे को मस्ती आ रही है, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। तो जब मेरा मन प्रसन्न हो रहा है तो जो सुनेगा उसका मन भी प्रसन्न नहीं होगा। तो त्र्यंबकेश्वर से एक ब्राह्मण देवता का फोन आया कि आप जब सत्संग करते हो तो इसमें थोड़ा सा एक समय काल सर्प योग के बारे में बता देना, क्योंकि आपके प्रवचन जो है काफ़ी लोग सुन रहे हैं। तो यदि कोई आदमी आकर के बताएगा कि हमने महाराज जी के प्रवचन सुने और हमको ये काम करने आए हैं, तो आपको हम 50% कमीशन देंगे। यदि हमको 20,000 रुपये मिलेगा तो हम आपको 10,000 रुपये देंगे। अब बताओ, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग है ही नहीं है। 10 एक साल पहले मैं
अमृतसर में गया था। वहाँ जलियांवाला बाग के पास में लोंगावाला मंदिर है, लोंगावाला माता का मंदिर। उसके सामने मैंने 1975 में हनुमान जी का 14 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो हमारे मंदिर के सामने एक स्वर्णकार की दुकान थी, सुनहरे की दुकान थी। पंजाब में सुनहरा बोलते हैं, स्वर्णकार बोलते हैं। तो उसने मेरे को ऑफर दिया कि उसने कहा महाराज आपके इतने शिष्य हैं तो आप उनको जाके बोलो कि भाई ये हीरा पहन लो, मोती पहन लो, हकीक पहन लो। तो जिस भी ग्राहक को आप मेरे पास भेजोगे तो 30% कमीशन आपकी। अब बताओ क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। और पहनने वाले पहन रहे हैं, छोटे मोटे लोग क्या बड़े बड़े नेता पहन रहे हैं। लेकिन मोदी जी के हाथ में आपने देखा, उनके गले में आपने माला देखी, उनके माथे पे आपने तिलक देखा। क्योंकि जो जीवन की सच्चाई को समझ गया है वो इन आडंबरों के पीछे नहीं पड़ता। शंकर भगवान कहते हैं नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, संतों के पास जाएंगे तो वो सच्चाई को बताएंगे। संतों के पास जाएंगे तो वो आपके सारे दुर्गुणों को दूर करेंगे। संतों के पास जाएंगे तो वो आपको सीधा सच्चा जीवन जीना सिखाएंगे। जो विद्वान है वो आडंबर नहीं करते, जो विद्वान है वो पखंड नहीं करते। क्योंकि महापुरुष जानते हैं कि संसार ही पाखंड है। अब इस पाखंड में मैं और क्या मिला दूं? मैं तो इन सारे पाखंडों को चादर से ढक दूंगा। हाथों में जो मौली बांधी है इसको एक दिन बांधो छुट्टी। रक्षाबंधन की राखी बहन की आई है, एक दिन बांधो छुट्टी। गले में ज्यादा माला रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें धागा है, धागे में गांठे हैं, और वो माला आप। मैंने आज तक मेरे जितने भी शिष्य जिनको गुरु मंत्र दिया है, मैंने किसी को भी नहीं कहा माला फेरो। मैं सबको बोलता हूं 108 बार जप करो। लोग पूछते तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला या गट्टे की माला। मैंने कहा ना ना, कोई माला नहीं। 15 मिनट बैठ करके भगवान का भजन कर लो, क्योंकि बाह्य आडंबर में नहीं, बाह्य आडंबर में नहीं। यदि माला आपके पास है तो उसको नित्य प्रति साबुन से या सर्फ से धो, उसको पवित्र करो। माला रखना बुरा नहीं है। फूलों की माला जो भगवान के चरणों में अर्पण कर दी है, उसको उठा करके उसी दिन जा करके नदी में या तालाब में डालना है। ये नहीं कि जो पत्ते हैं, बिल पत्र वगैरह सारे इकट्ठे करके कोने में भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कीटाणु हो जाएंगे, वायरस हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं नयनों से शंकर का राम संतों का दर्शन करना है। ते सिर कटु तुंबर समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। बोले मनुष्य का शरीर यदि गुरु जी के चरणों में नहीं झुकता, हरि के चरणों में नहीं झुकता, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लौकी है। लौकी, एक लौकी मीठी होती है स्वाद, लेकिन लौकी कड़वी हो तो किस काम की है वो? बोले सिर क्या है, ये तुम्बे के समान है। तुम्बा, वो भी कौन सा? बोले कड़वा तुम्बा। ऐसे सिर का क्या लाभ है?
भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत शब सम, जीवत शब समान ते प्राणी। बोले जिस मनुष्य के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, वो मनुष्य क्या है? जिंदा ही मुर्दा है, जिंदा ही मुर्दा है। यदि हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई तो जीवत शव समान ते प्राणी, वो मनुष्य जीते ही मुर्दा है, उसको तुम जिंदा मत समझ लेना। जो नहीं करी राम गुण गाना, जीह सुदादर जीह समाना। बोले जिसकी जीभ ने राम के गुण का गान नहीं किया, तो बोले फिर जीभ क्या है? बोले ये मेढक की जीभ के समान है। मेढक, डेढ़का, जो बरसात के मौसम में टर करता है, टर 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 करता है, ऐसे ही हम सारा दिन टर 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 करते हैं। जिन्होंने जीभ से राम का नाम नहीं लिया, वो मेढक की जीभ के समान है। कुरस कठोर निठुर सोई छाती, सोनी सोनी हरि चरित न जो हर्षाती। बोले हृदय, जिनका हृदय भगवान की भक्ति को सुन के प्रसन्न नहीं होता, वो हृदय क्या है? कठोर है, गंदा है, बर्बाद है। कुलस कठोर निठुर निष्ठुर है। ये छाती, ये हृदय कुलिस, मैला, कठोर, कुलिस कठोर निठुर से छाती, निष्ठुर है, माने मन में प्रेम की भावना नहीं है। जो भगवान की भक्ति को सुन के प्रसन्न नहीं होता। गिरिजा सुनो राम की लीला, सुरहित दनुज विमोहनशीला। शंकर भगवान बोलते पार्वती, राम की लीला, राम की कथा सुनो। ये क्या है? सुरहित, देवताओं को हित करने वाली है। और दनुज, दनुज माने राक्षस भी होता है, दनुज माने हमारे जीवन के कष्ट भी होता है। विमोहनशीला, इन सारे कष्टों को हटाने वाली भगवान की कथा है। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, जो पिछले जन्म में सती थी, और आप सती की और पार्वती के जीवन का कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सती नेगेटिव थी, पर भगवान की छोटी सी लीला से सती का जीवन ही परिवर्तन हो गया। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख खानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। राम कथा क्या है? कामधेनु है, और कामधेनु की सेवा करनी चाहिए। और ये क्या है? सुख को देने वाली है, हर प्रकार के सुख को देने वाली। और सबको ये कथा सुननी चाहिए। बोले ये राम कथा क्या है? बोले राम कथा विहग उड़ावन हारी। राम कथा क्या है? बोले सुंदर ताली है, ताली, ऐसे ताली बजाते। आपके घर की दीवार पे 20 पक्षी बैठे हों और आप ताली बजाओ तो पक्षी सब उड़ जाते हैं। ये राम कथा क्या है? हमारे जीवन में जो संशय के पक्षी इकट्ठे हो गए हैं, संशय के अनेकों प्रकार के पक्षी इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जैसे अभी इस समय, इस वर्ष 2020 में लोगों ने 31 दिसंबर को पिछले साल को विदा किया, नया साल आया, रात भर जागे, घूमे फिरे, पटाखे बजाए, खूब आनंद किया।
लेकिन क्या पता था, क्या पता था कि नया साल आएगा तो किसी से हाथ भी नहीं मिला सकेंगे, किसी को गले से भी नहीं लगा सकेंगे, और मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ेगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं है, मुंह पर कपड़ा बांध के घूमना पड़ेगा। और हालत ये हो गई कि घर के अंदर बैठे बैठे दिमाग इतना खराब हो गया है सबका कि लंबी लंबी सांसें आती हैं, आगे क्या बनेगा। हमारे मोहल्ले में कोरोना आ गया, हमारी बिल्डिंग में कोरोना आ गया, हमारे पड़ोस में कोरोना आ गया। अरे कोरोना से डर रहे हो? अभी तो करोड़ों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मरेंगे। मेरी बात को सुनो, 2012 की मेरी बात को सुनो, 2017 की मेरी बात को सुनो। परसों खामगांव से फोन आया था कालूराम जी के परिवार का, जिसका नाम सुरेश है, झुंझुनवाला। उनके बच्चों का फोन आया कि गुरुजी आप बोल के गए थे कि मैं अब 2 साल नहीं आऊंगा। तो आज हमको समझ आया कि आप क्यों बोल के गए थे, क्योंकि आपको पता लग गया था कि 2 साल ये कोरोना नहीं हटेगा। और मेरे को लोगों ने पूछा था कि कुंभ मेला आ रहा है 2021 में, तो 2019 में मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि मैं कुंभ मेला नहीं लगाऊंगा, मैं कुंभ मेला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने पहले ही आभास दे दिया था, पहले ही पता दे दिया था मेरे को, मेरे मन में आ गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। और 2021 में कहाँ कुंभ मेला लगेगा? अमरनाथ की यात्रा कहाँ चल रही है? बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री कहाँ है? कांवड़ की यात्रा कहाँ है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब भगवान ने बंद कर दिए। भगवान ने कहा तुम ये बाहर की तरफ कहाँ जा रहे हो भैया, अपने मन को ही मंदिर बना लो। हाँ? तुम्हारा घट ही तो मंदिर है, इधर ही मंदिर बना लो। बाहर 6-6 फुट की मूर्तियां बना करके क्या फायदा है? तुम्हारे हृदय में अंगूठे के बराबर आत्मा परमात्मा बैठी हुई है, उस परमात्मा का साक्षात दर्शन करो। इन चक्रों में मत पड़ो। आज्ञा चक्र है, सहस्त्र चक्र है, इधर कुछ और है, इधर देखो, इधर देखो, कहीं मत देखो, अपने अंदर देखो। हर क्षण, हर घड़ी, हर पल विचार करो कि प्रभु की कितनी कृपा है। प्यास लगती है तो भगवान हमको बताते हैं, भूख लगती है तो भगवान हमको बताते हैं, सामने पत्थर पड़ा है तो भगवान हमको दिखाते हैं। भोजन की थाली रखी है, कहते हैं इसको उठा और इसको मुंह में डाल। और संसार का हर प्राणी भोजन को मुंह में डालता है। पागल से पागल आदमी जिसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, वो भी भोजन को उठा करके नाक में नहीं डालता, कान में नहीं डालता, आंख में नहीं डालता, मुंह में डालता है। आप जब हृदय से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी कितनी कृपा है। शरीर के अंदर थोड़ा सा रोग आ जाए, भगवान इशारा करते हैं कि सावधान हो जा भाई, अभी तुमको जीना है। तो इस जीवन को क्यों मिटाने पे लगा हुआ है? इस जीवन को क्यों व्यर्थ बनाने पे लगा हुआ है? अभी पिछले दिनों किसी का फोन आया कि माता जी बीमार हैं, आप आशीर्वाद करो कि इनका कल्याण हो जाए।
अरे मैं क्यों कहूं परमात्मा से कि ये मर जाए, मैं तो ये कहता हूं कि उसको बुद्धि आए, वो राम राम श्याम श्याम करे, जितने जीवन के पुराने कष्ट हैं वो इसी जन्म में खत्म हो जाए। हमको सेवा करनी पड़ेगी, इस बात का दुख है। अरे जिस माता पिता ने तुम्हारे को बचपन में टट्टी पेशाब में से उठाया, माता पिता का बलिदान, माता पिता रोटी खा रहा है और छोटा बच्चा सामने जमीन पे खेल रहा है, और खेलते खेलते बच्चे को लैट्रिन आ गई, बाप रोटी खाता जा रहा, उसकी तरफ देख रहा है, और बेटा को कोई ध्यान नहीं है कि लैट्रिन है या बाथरूम है क्या है, वो छप छप करता है, और करते 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 बच्चे का हाथ लैट्रिन में चला जाता है, और बाप उसी तरफ देख रहा, रोटी भी खा रहा है, टट्टी बेटा कर रहा है, रोटी बाप खा रहा है, और अचानक क्या देखा, बेटे ने टट्टी वाला हाथ अपने मुंह की तरफ बढ़ाया और पिताजी ने रोटी छोड़ दी और बेटे को उठाया और हाथ पैर साफ किया, उसकी गंदगी साफ की और उसको अपनी गोदी में बिठाया, फिर रोटी खाने लगा। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारे को टट्टी में से उठा करके भी बड़ा किया, आज उनकी सेवा करने का समय आया है, उनकी टट्टी साफ करनी पड़ रही है, तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि ये मर जाए तो ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे, मैंने ऐसी बहुएं देखी नंगल में, बहू नंगल में, नाम नहीं लेना चाहता, पिताजी बड़े भारी ऑफिसर, हजारों रुपए की पेंशन मिलती थी, सास की मृत्यु हो चुकी है, बेटा शायद सेवा कर रहा बाप की, बेटा ड्यूटी पर जाता था, और बहू अपने ससुर को अपने सामने उठा करके लैट्रिन में जाके बिठाती और अपने हाथ से जैसे बच्चे की लैट्रिन साफ करती है ऐसा साफ करती, सारे कपड़ों को धोती, स्वच्छ करती और बिस्तर पर लाके डालती। मन में उसके ये नहीं आ रहा था कि ये मेरा ससुर है, ये बूढ़ा है, और मैं उनके परिवार में जाकर रहता था तो उन्होंने कभी मेरे से प्रार्थना नहीं की कि महाराज जी इनका प्रार्थना करो भगवान से, नहीं नहीं नहीं, कहते कि मैं इनको ससुर नहीं समझती, मैं इनको अपना बच्चा समझती हूं, और कभी कभी गुस्से में ये मेरे को मारते भी हैं, तो मैं किसी से शिकायत नहीं करती मेरे को मारते हैं, क्योंकि सेंस चली गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा, सेंस चली गई। जीवन कैसा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम की कथा सुंदर ताली के समान है, ये क्या है, संशय को नष्ट कर देगी। हमारे जीवन में संशय है, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या होगा, हर क्षण भय लग रहा है, हर क्षण डर लग रहा है, वैक्सीन बनी ना बनी, दवाई बनी ना बनी। मैं लोगों को बता रहा हूं कि 2021 में अपने आप सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब ये शनि राजा चले जाएंगे और सूर्य मंत्री चले जाएंगे, सब तरफ शांति शांति हो जाएगी। ये राजा और मंत्री के खेल है, इसलिए मंत्री को खुश करो। मंत्री राजा के कान में सुंदर सुंदर बातें बोलेगा प्रजा की, तो राजा का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। और रावण जैसे राजा को भविष्य भी समझा रहा है, मंदोदरी भी समझा रही है
और भी राक्षस समझा रहे हैं, रावण के बेटे भी समझा रहे हैं, पर थोड़ा अंतर पड़ रहा है, बुद्धि पड़ रही है। पर रावण समझता है कि ये राम है, भगवान है, मेरे को इनसे आज से मोक्ष लेना। ये राम कथा क्या है? जब आप राम की कथा को सुनोगे नहीं, समझोगे, तो ये क्या है? ताली के समान है। जैसे ताली को बजाते ही पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे सारे ही जीवन के सारे संशय भाग जाएंगे। मेरा पति मर जाएगा तो क्या होगा, मेरा बेटा मर जाएगा तो क्या होगा, मेरा भाई मर जाएगा तो क्या होगा, अरे तू मर जाएगा तो क्या होगा। और संसार में कई लोग पागल तो ऐसे हैं, वो कहते हैं भगवान से, प्रभु इस कोरोना में पड़ोसी को मार दिया, मेरे को भी मार दे। क्यों? संतों का संग नहीं किया, शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा नहीं, और रामायण के अंदर डूब के देखा नहीं। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। बोले राम कथा क्या है? एक कलयुग के पेड़ को काटने वाली है, कलयुग के पेड़ को काटने वाली है, इसलिए इसको सादर सुनु गिरिराज कुमारी, इसको बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से सुनना। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गनाना। तदपि यथा श्रुत असमत मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। माँ प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। करहि कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जाने ही झूठ न साच। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये राम क्या है? ये राम नाम के गुणों को यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे जन्म के कर्म के जितने भी बंधन है सब छूट जाएंगे। जैसे भगवान राम अनंत हैं, ऐसे भगवान राम की कथा भी अनंत है। शंकर भगवान बोले, पार्वती तुम्हारी सारी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी, पर मेरे को एक बात तुम्हारी जमी नहीं, एक बात तुमने ठीक नहीं बोली। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। मेरे को तेरी बात एक अच्छी लगी नहीं, क्यों? यद्यपि तुमने वो मोह के वश में कहा, तेरा वैसा विचार नहीं था। तेरी बात करने में वो टोन नहीं थी कि भाई कि भगवान के प्रति कुछ ऐसी बात बोल दी जाए, लेकिन मोह के बस में तुमने कहा है। तुमने पूछा कि राम कौन है? यही श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। श्रुतियां गाती हैं, महात्मा ध्यान करते हैं। बोले भगवान के बारे में शंका करने का मतलब है जो भगवान के बारे में शंका करें। जैसे हम लोग कथा करने कहीं बाहर जाते हैं तो लोग ऐसे ही प्रश्न पूछने बैठ जाते हैं कि शंकर जी के पापा का नाम कौन क्या था, शंकर जी की बेटी का नाम कौन क्या था, पार्वती के पति का नाम क्या था, महादेव क्यों कहते हैं, अवधूतदानी क्यों कहते हैं, रावण ने ऐसा क्यों किया, रावण की बेटी का नाम क्या था। मैंने
अनर्गल फालतू की बातें, जिसका ना सिर है, ना पैर है, ना कोई प्रश्न है, ना उत्तर है। मेरे पिता ने मेरे को पैदा किया तो इसी में उनका धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को मनुष्य का जन्म दिया। अब उनके जीवन में क्या क्या कमियां थी, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। परमात्मा की कृपा हो गई। शंकर भगवान कहते हैं ये तर्क वितर्क करना भगवान के बारे में, भगवान के बारे में बातें बनाना, ये कौन करता है? कहे सुनी अस अधम नर। बोले ये कहते सुनते कौन है? बोले अधम, दुष्ट। बोले कौन कौन? बोले ग्रसे जो मोह पिशाच, जो मोह रूपी प्रेत ने जिनको ग्रस लिया है, पकड़ लिया है, मोह पिशाच। बोले ऐसे लोग कौन है? बोले पाखंडी, वो पाखंडी हैं। हरिपद विमुख, भगवान के चरणों के प्रति उनकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। जाने ही झूठ न साच, वो झूठ साच कुछ भी जानते नहीं है। उनको तो बस एक ही टारगेट है, हमारे चेले बने और वो चेले हमको पैसा दें, हम ज़मीनें खरीदते जाएं, मकान बनाते जाएं और आगे से आगे संपत्ति बढ़ती जाए और फिर हम 5 स्टार का जीवन जिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ लें, बढ़िया से बड़ी कपड़ा पहने और फिर अपने आगे चेले रख लें और उनको एजेंट बना दें कि तुम भी बनाओ। जैसे आजकल वो सीरियल आ रहा है वो साईं का, और पाखंडी साईं, शिरडी वाले साईं के बारे में भी वो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाने के लिए आएंगे और हमारे सारे सनातन धर्म के लोग उस सीरियल को देख रहे हैं। अरे मूर्खो, तुम क्या कर रहे हो? ये राधा स्वामी के पीछे क्यों पड़ रहे हो? निरंकारी के पीछे क्यों पड़े हो? आपके पास अपने शास्त्रों की कमी है क्या? और हमारे संतों ने तो कहा के स्वरूप लावे, के स्वरूप गीत गावे, ऐसे संत जन निज मन भूत वश किनो है। बोले आप तो अकेले बैठ करके कृष्ण भगवान का ध्यान करो, राम भगवान का ध्यान करो, काम करते करते ठाकुर जी का स्मरण करो। ये फालतू के झंझटों में क्या पड़े हो कि राधा स्वामी बनेंगे तो शराब छूट जाएगी, मांस छूट जाएगा। अरे राधा स्वामी डेरे में जाओ, उनके जितने ड्राइवर हैं सब शराब पीते हैं। अरबों रुपए की संपत्ति से राधा स्वामी के डेरे के मालिक ने पूरे विश्व में जमीनें खरीदी हुई हैं और एक दवा की कंपनी चला रहे हैं। वो फेल हो गई, अरबों रुपए का घाटा पड़ गया। निरंकारियों का गुरु गोलीकांड में मर गया, दूसरा गुरु एक्सीडेंट में मर गया। अब औरत बैठी है। उधर ब्रह्म कुमारी, पहले वो लेखराज था सिंधी, उसकी पत्नी, अब वो भी मर गई। अब उसके बीच में ब्रह्म कुमारियों के बीच में 20 प्रकार की ब्रह्म कुमारी आ गई। 170 प्रकार के राधा स्वामी आ गए। 200। और इन सब का क्या टारगेट है कि तुम्हारे घरों में से राम कृष्ण की मूर्तियों को हटाना और तुमको इनसे विमुख करना। शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं, पार्वती कहे ही सुने अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने ही झूठ न साच। पुट्टप्रति में सत्यनारायण भगवान बन गया और नौकर चक्कू लेके आया तो दूसरे कमरे में घुस गया। आज हालत क्या है?
ये रामदेव हो, कृष्णदेव हो, श्री श्री रविशंकर हो, सब कुछ। अरे ठाकुर जी के बारे में चर्चा करो, भगवान के बारे में चर्चा करो। अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे, दवाइयां बनाने में लगे, योग सिखाने में लगे। शंकर भगवान कहते पार्वती ये क्या है? पाखंडी। हरि पद विमुख, भगवान के चरणों से विमुख हैं। जाने ही झूठ न साच, ना झूठ जानते हैं ना साच जानते। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, पर मैं चाहता हूं कि सब लोग भगवान की चर्चा करें और भगवान की अच्छी बातें बताएंगे, दुनिया को समझाएंगे। तो लोग, आपको क्या चाहिए? 2 रोटी 2 कपड़ा देना, सर पर छत की छाया, इतना भी ना देना मुझको कि हो जाए अभिमान। ऐसा भी मत देना कि मेरे को अहंकारी हो जाओ, मैं आपके रास्ते से भटक जाऊं। बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं। अब पार्वती ने शंकर भगवान से कथा के लिए कहा है, तो शंकर भगवान कहने वाले हैं, पार्वती सुनने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो सारी कथा मैंने सुनाई है, ये अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाई है। संतों से सुनी है, महापुरुषों से सुनी है, तो ये मैं आपको सुना रहा हूं। यदि किसी का शिष्य है, कोई है, और उसको लगता है कि मैंने रविशंकर का नाम दे दिया, रामदेव का नाम दे दिया, निरंकारी राधा स्वामी का नाम दे दिया, नाम लेने के पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण एक ही है कि हमारे सनातन धर्म में नाहन में जाओ तो वहां पर वो एक मजार है, वो नाम है लखदातार। सारे बनिए सारे वहीं भाग रहे हैं, मूर्ख। अजमेर में एक बार होली के समय मैं वहाँ आया, तो होली थी तो बसें बंद थी, तो वहाँ बस अड्डे पे बैठा, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैंने हरिद्वार जाना है। तो उसने कहा अजमेर शरीफ का दर्शन कर लिया। तो मैंने क्यों भाई, मैं क्यों दर्शन करूं? बोले वहां से सारी कामना पूरी होती है। मैंने कहा मेरे मन में कोई कामना ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं? मेरे मन में तो एक ही कामना है कि 2 बजे बस आएगी, इसमें बैठूंगा, अपने आश्रम में चला जाऊं। और हमारा सनातन धर्म के लोग वहां अजमेर शरीफ जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है, ये सब आडंबरों से छूट करके राम कथा सुंदर करताली, राम की कथा की ताली बजाओ, राम की कथा की ताली बजाओ। बाबा बाबा रे मौज फकीरा दी। बोले फकीरों की मौज क्या है? कविता खांदे माखन मिश्री, कभी वो माखन मिश्री खाते हैं, कभी तो पहनते शाल दुशाला, कभी तो गुदड़ी लीरा दी, कभी वो सुंदर सुंदर शाल दुशाले टीका लगा लेते हैं, राजा जैसा बन के बैठ जाते हैं। और कभी जब अपने आश्रम में आते हैं तो एक टावल लपेट के ही 4 महीने 6 महीने बिता देते हैं। राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। जिसको भगवान के नाम का रस लग गया, उसको तो जिस रंग में जिस ढंग में उमंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में आवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आशीर्वाद। रूखी सूखी खा के जीवन को बिताओ और भगवान की कथा का गुणगान गाओ।
मैं सत्संग कर रहा हूँ तो इसमें कई लोगों के बुरे बुरे शब्द कमेंट आ रहे हैं, तो मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि दुनिया बोलती रहती है। अब 1,00,000 में से एक आदमी कुछ कह रहा है तो अब उसको मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं भाई। पर मैं तो जो शास्त्र में लिखा है उसको बोलूँगा, उसके विरोध में नहीं बोलूँगा। उससे मेरे को कोई हटा नहीं पाएगा। बस जो सनातन धर्म के प्रेमी हैं वो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा जोर शोर से आगे प्रचार प्रसार करें, लोगों को सुनाएं। मैं नहीं चाहता कि इससे मेरा नाम हो, मैं चाहता हूं कि ये कथा आपके दिल में उतरे और दिल में उतर करके आपके भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो और आपके जीवन में कष्ट कोई है नहीं, पर आपने कष्ट समझ लिया है। ये संशय, ये मोह, ये भ्रम, ये शोक, ये दूर करने के लिए ये कथा विस्तार से कर रहा हूं मैं। आप सबको बार बार भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कि आप आनंद से रहें। बद्री नारायण भगवान की जय।